हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि आप फर्स्ट ईयर रशिया आते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो रशिया में 6 साल में आपके 12 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। तो उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। मैं आज आपको फर्स्ट ईयर के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ईयर में आप आएंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे जो कि आपके नॉन मेडिकल हैं, जिनका कोई ज़्यादा मेडिकल से संबंध नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आप बात करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर की बात करता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसके बारे में आपको, इसके बाद मैं आपको एग्जाम के बारे में बताऊंगा, इसमें कौन कौन सी एग्जाम लगती है फर्स्ट सेम में। फिर इसके बाद आपको सेकंड सेम के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फर्स्ट सेम के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मेडिकल सब्जेक्ट जो से इंपॉर्टेंट है आपके। सबसे पहले आपका सबसे मेन सब्जेक्ट है एनाटॉमी, जो यहाँ का सबसे मेन सब्जेक्ट है। ये आपका फर्स्ट सेम में भी होगा और सेकंड सेम में भी होगा। इसके बाद है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी आपका फर्स्ट सेम में भी रहेगा और सेकंड सेम में भी रहेगा। फिर आता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है इनके सिलेबस में है, पढ़ाते हैं, मतलब 11-12 लेवल से भी कम का होता है। अगर क्लास जाएंगे आप तो ज़्यादा कोई वो नहीं होता है। फिजिक्स भी यहाँ पढ़ाते हैं, फिजिक्स का भी एग्जाम हो जाता है। फिर इसके बाद मैं आपका बात करता हूँ जो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट हैं, जिन्हें आप क्लास जाते हैं आप अगर रेगुलर, तो वैसा हो जाता है। तो उसमें आता है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी का भी यहाँ पर सब्जेक्ट है फर्स्ट सेम में। फिर आपको यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री भी इनके सिलेबस में है, क्योंकि ये हिस्ट्री को लेकर थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इनकी हिस्ट्री पढ़ाते हैं। आईटी पढ़ाते हैं। आईटी में आपको कंप्यूटर पर जाके थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। इसके बाद आपकी लैटिन लैंग्वेज की क्लास होती है। लैटिन में आपको जो एनाटोमी जो टर्म होती हैं वो सब सिखाई जाती हैं, उसमें कोई लैंग्वेज कैसा बोलने का नहीं। फिर इसके बाद होती है आपकी रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज बहुत ही मेन सब्जेक्ट माना जाए एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर आप रहेंगे 6 साल, तो आपको रशियन में हर एक चीज़ यहाँ से लोगों से बात करनी पड़ेगी, जो पेशेंट आप बाद में देखेंगे रशियन में। इसके बाद आती है रशियन लॉ। यहाँ लॉ के बारे में बताते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट सेम में आपका कौन कौन सा एग्जाम लगेगा। तो आपका फर्स्ट सेम में आपका एनआर्ट के जो मेन सब्जेक्ट है, एनआर्ट का एग्जाम लगेगा। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का एग्जाम लगेगा, फिजिक्स का एग्जाम लगेगा, और जो आपका लॉ है, लॉ हुआ, हिस्ट्री हुआ, आईटी और इकोनॉमी, ये जो एग्जाम है इनमें अगर आप क्लास जाएंगे, रेगुलर आप क्लास जाएंगे और आपने अगर वर्क करा है क्लास में, तो टीचर आपको एक बिना एग्जाम के पास कर देता है। यहाँ पर एक ऐसी बुक होती है डायरी टाइप की, जिसे जाचुत बोला जाता है। इसमें अगर आप क्लास जा रहे हैं, रोज क्लास गए हैं, आपने अच्छा परफॉर्म करा है, तो टीचर आपको यहाँ पर साइन कर देता है बिना एग्जाम के। जो आपके आईटी हुआ, आपका हिस्ट्री हुआ, है ना, और आपका लॉ, ये सब जब सब्जेक्ट हैं बाकी। और बाकी एनाटमी, मेन सब्जेक्ट आपका एनाटमी आपका फर्स्ट सेम। अब बात करते हैं सेकंड सेम की। तो सेकंड सेम में आपका एनाटॉमी कंटिन्यू रहेगा फर्स्ट सेम से सेकंड सेम में। फिर आपका लैटिन भी रहेगा, लैटिन भी आपका फर्स्ट सेम में है, सेकंड सेम में भी रहेगा। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर हिस्टोलॉजी आ जाएगा एक सब्जेक्ट, एम्ब्रियोलॉजी आ जाएगा, और साइटोलॉजी आ जाएगा। ये सब सब्जेक्ट हैं। इसके बाद आपका बायोलॉजी भी है, वे भी आपका सेकंड सेम में कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद आपको मैथ पढ़ाई जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि इनके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं, आपको क्लास जाना होता है। साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है यहाँ, साइकोलॉजी, और आईटी भी आपका कंटिन्यू रहेगा, और लैटिन तो आपका रह गई। इसके बाद इसमें आपका लैंग्वेज स्पीच, एक और लैंग्वेज की इसमें बोलने का सिखाया जाता है, वो भी आपका एक सब्जेक्ट रहेगा इसमें। बाकी और यहाँ पर एक स्पोर्ट की क्लास होती है, वीक में एक या 2 क्लास होती है स्पोर्ट की, जहाँ पर आपको जाना जरूरी होता है। फिजिकल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चों के, तो आपको वो क्लास जाना होता है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।